तिकडे अयोध्येतल्या राम मंदिर दानचोरी प्रकरणी संसद भवन परिसरात झालेल्या आंदोलनाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे। संसद भवनाच्या मकरद्वाराजवळ खासदार पप्पू यादव यांनी चक्क पुजाऱ्याच्या वेशात आंदोलन केलं। राहुल गांधी एका सामान्य श्रद्धाळूची भूमिका साकारत दानपेटीत पैसे टाकण्यासाठी पोहोचले, तर राहुल गांधींनी दानपेटीत पैसे टाकताच पुजाऱ्याच्या वेशातील पप्पू यादव यांनी दानपेटी पळवून नेण्याचा अभिनय केला। यानंतर समाजवादी आणि काँग्रेस खासदारांनी पप्पू यादव यांना पकडण्याचा अभिनय केला। या नाट्यमय आंदोलनावर लोकसभा सचिवालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे। मकरद्वाराजवळ आंदोलनाला परवानगी नसतानाही हे आंदोलन करण्यात आलं। तसंच संसद परिसरात अशा प्रकारच्या वेशभूषांवर आधारित किंवा प्रतिकात्मक आंदोलनांना परवानगी दिली जाणार नाही, असं सचिवालयाने स्पष्ट केलं। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते हैं। जो त्रेता युग के जो राम है हमारे, जो हम सबको संस्कार दिए जीने का, उनको लाने वाले लोग जो कमेटी बना के पूरे मंदिर के 3000 से ऊपर करोड़ की चंदा चोरी किए हैं, उसका जवाब पूछ रहे हैं। हमारे नेता तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो सावरकर जी ने अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आप सनातन को बेचते हो, आप भगवान का राजनीतिकरण करते हो। तर पप्पू यादव यांच्या आंदोलनावरून आता भाजपने मात्र टीका केल्याचं पाहायला मिळतंय। बघूया। मकरध्वज पर इस ढंग का काम नहीं हो अब। और आज जो घटना घटी है ये केवल सपा और पप्पू यादव और कांग्रेस ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये क्या सोची समझी रणनीति है? इसके बारे में पप्पू यादव जी जवाब देंगे। पप्पू यादव जी चूंकि निर्दलीय हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है, इसलिए हम इस बात पे जवाब नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी के लोग चीज़ों को गुमराह करने के या घुमाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो घूमने वाले नहीं हैं। ये चंदा चोरी की है बीजेपी के लोगों की देखरेख में हुई है, और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं की। आप सोचिए, एसआईटी बनती है और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी जाती है? जो खुद ट्रस्ट का मेंबर उत्तर प्रदेश सरकार के नॉमिनी के तौर पर। न मानने पर कार्रवाई करने की भी धमकी। साधु संतों का अपमान किया है महाराज जी, भगवा का ही अपमान किया है पप्पू जैसा व्यक्ति, तो इसलिए सदन में उनको काल नेमी कह के पुकारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म का अपमान किया है, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम के जो पैसों का जो उपयोग जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं करके उसमें चोरी की है, उसमें सेंधमारी की है, और वहीं सारे सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश करी गई है। मैं समझती हूँ लोगों की आस्था से, लोगों के विश्वास के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी। लोकसभेमध्ये पॅलेट गनच्या मुद्द्यावरनं राहुल गांधींनी आक्रमक पवित्रा घेत भाजपसह मोदी आणि अमित शहांवर यथेच्छ तोंडसूक घेतलं। यावेळी राहुल गांधींनी वापरलेले शब्द असंवैधानिक असल्याचा आरोप करत भाजपने हक्कभंग प्रस्ताव आणलाय। राहुल गांधींनी केलेले इडियट, अंधभक्त हे उल्लेख पटलावरून हटवण्यात आले आहेत। यानंतरही अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधींविरोधात विशेष अधिकाराचं हनन झाल्याचं सांगत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केलाय। 29 जुलैच्या भाषणात राहुल गांधींनी अनेक आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याचा भाजपचा आरोप आहे। त्यामुळे राहुल गांधींविरोधातल्या हक्कभंगामध्ये आणखी एका प्रस्तावाची भर पडली आहे। हक्कभंगाचं काय एवढं घेऊन बसलं? असे येत असतात हक्कभंग। अनुराग ठाकूर आणतील किंवा अजून कोणी आणतील, हक्कभंगाचं काय एवढं घेऊन बसलं? असे येत असतात हक्कभंग।